से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि जुमागंज की रोड को खोला जाए। वहाँ ऐसे बहुत सारे बीमार लोग हैं जो जिंदगी और मौत की कशमकश में है इस टाइम। जो नीचे जाएंगे अपने लिए दवाई लाएंगे, कुछ लाएंगे, यहाँ कोई ऐसा डॉक्टर भी नहीं है जो हमारे को देखभाल करे, दवाई दे। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, हमारी रिक्वेस्ट है कि जुमागंज की रोड को खोला जाए और लोगों की मुश्किलात हल हो सके। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जुमागंज से बोल रहा हूँ। मैं डीसी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुमागंज में बहुत ही मुश्किलात हैं। हमारे पास नहीं पावर है, इधर नहीं लाइट है, नहीं कुछ है। जनरेटर हमारे दिए 3 साल हैं, जुमागंज में पड़े हैं, ऐसे ही देखने के लिए पड़े हैं। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है, गवर्नमेंट के पास उनके लिए तेल नहीं बनता है। हमें 4-5 बार हमें एमएलए साहब को भी किया कि हमें तेल चाहिए, हमें ये जो विंटर आता है उसमें हम जनरेटर जला के हम पावर देखेंगे, तो बिल्कुल हमारे तरफ कोई देखता नहीं है। मीर साहब हमारा जो है हर इलाके का नाम उठाता है, लेकिन हमारे जुमागंज का कभी नाम भी नहीं लेता है। किस वजह से कि हमने चुन कर उसको हमने अपना एमएलए बनाया था। कि बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पास जो जनरेटर है उनके लिए तेल गवर्नमेंट को नहीं बनता है। क्या रिक्वेस्ट करते हैं डीसी साहब के से हम कि हमें पावर की बिल्कुल किल्लत है। यहाँ तारे जो बिछाई हैं वो भी गिर गई हैं। 2-3 दिन हमने पावर देखा, उसके बाद हमने पावर भी नहीं देखा है। बाकी वस्सलाम। नाज़रीन, मैं गुलाम महीउद्दीन जुमागंज से बोल रहा हूँ। हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि हमें यहाँ डॉक्टरों की कमी है। डॉक्टर हैं ही नहीं, यहाँ पे 8 डॉक्टर हैं, उनमें से एक भी नहीं है यहाँ पे। बीमार हैं, बुजुर्ग ख़वातीन, ये सब छोटे बच्चे सब बीमार हैं। कहाँ जाएँ हम, कहाँ जाएँ? कोई सुनने वाला, हमारी दाद रसी कोई नहीं सुनने वाला। तो इसलिए जनाब वाला से गुजारिश की जाती है कि हमें कोई रास्ता निकाला जाए कि हमें ये डॉक्टर होना चाहिए यहाँ पे राशन की भी किल्लत है, राशन नहीं है। तो पहले थी राशन, कुछ आटा वगैरह था, आज अभी ख़त्म हो गया। अब हम नई सब्ज़ी है यहाँ पे, ये नहीं कुछ है तो दुकानों पे। तो बर्फ़बारी होगी, बहुत बार पिछले जुमा से बर्फ़बारी है, रास्ता बंद है। अभी नेक्स्ट मंथ में माह रमज़ान आने वाला है, यहाँ कोई सब्जी नहीं है, दुकानों में कुछ नहीं। उसके लिए एमएलए बनता है, वज़ीर-ए-आज़म बनता है, ये वज़ीर-ए-आला बनता है, सब कुछ बनते हैं ये बड़े बड़े मुखिए। तो लेकिन हमें उस टाइम आते हैं जब वोट लेने के लिए, फिर यहाँ का नाम ही नहीं आता। कभी कभार नाम आता है जुमागंज का कि जुमागंज में इतनी बार पड़ी है, वो पूता खान गली कभी कभार आता है, कभी आता ही नहीं है। केरन का नाम बोलता है, आता है करना का, टिटवाल का, सबका आता है, बनिहाल का, मच्छल का, सबका आता है। हमारा जुमागंज का नाम ही नहीं है। लेकिन हम लोग अनपढ़ हैं, इधर यहाँ पे हमारा सुनता ही कोई नहीं। सरकार आगे से भेज रही है, यहाँ हमें पहुँचता ही नहीं है। आगे से गड़प होता है डिस्ट्रिक्टों में, कहाँ जाते हैं हमारी ये। ये जो सब लोग हैं ये सब जुमागंज से हैं। तो हमारा ये कहना है कि जो पिछले दिनों से यहाँ बर्फबारी हुआ, उस बर्फबारी की वजह से हमारा रास्ता बंद है। पोता खान जो रोड हमारी जो नीचे कुपवाड़ा तक कनेक्ट होती है, वो रोड हमारी बंद है, तक खुली नहीं है। अभी तो वहाँ पैदल भी कोई नहीं गया है, पैदल रास्ता नहीं है, गाड़ी की कोई बात ही नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, सरकार से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी रोड को खोला जाए। ये जो जुमागंज की 30 किलोमीटर रोड है, ये पीएमजी को रोड है ये। तो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पीएमजी से हटा के बीकन के हवाले किया जाए। ये बीकन इस रोड को ठीक कर सकती है और खुला भी रख सकती है। और ये जो लाइनें, पावर की लाइनें हैं सर जी, ये पिछले 1 महीने से पावर यहाँ चल रहा था। जब से बर्फबारी हुआ पूरा निज़ाम यहाँ ठप हो गया, कोई बिजली नहीं है, लोग गुप्त अंधेरे में बैठे हैं, कोई बिजली नहीं है। 3 साल पहले जुमागंज में जनरेटर आके रहे जुमागंज के लिए, उनके लिए तेल ही नहीं दिया सरकार ने। उसके बाद वो जनरेटर ऐसे ही बेकार पे पड़े हैं, देखने के लिए वहाँ पड़े हैं वो जनरेटर। अगर आज उनके लिए तेल होता तो उनको चला के लोगों की मुश्किलात तो कम से कम हल होती, लेकिन नहीं, तेल भी नहीं दिया जनरेटर।